क्या आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान जी लंका में रावण के दरबार में पहुंचे तो उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी? वो कौन सा रहस्य था जिसे रावण ने हनुमान जी के सामने खोला? और क्यों हनुमान जी ने रावण को एक ऐसा ज्ञान दिया जिसे सुनकर रावण भी स्तब्ध रह गया? आज हम आपके सामने लाए हैं वो अद्भुत कथा जो शास्त्रों में छिपी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी आपको भक्ति, ज्ञान और शक्ति के अद्भुत संगम से परिचित कराएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, क्योंकि अंत में एक ऐसा संदेश है जो आपके जीवन को बदल सकता है। उससे पहले अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन किए और उन्हें प्रभु राम की अंगूठी दी। इसके पश्चात हनुमान जी ने लंका में विनाश का तांडव रचा। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित अनेक राक्षस योद्धाओं का वध किया। जब रावण के सभी प्रयास विफल हो गए तो उसने हनुमान जी को अपने दरबार में बुलाया। जिस समय हनुमान जी को रस्सियों से बांधकर रावण के सामने लाया गया, उस समय पूरा दरबार स्तब्ध था। एक वानर को देखकर रावण के सभी दरबारी हंस रहे थे, परंतु रावण की आंखों में एक अजीब भय और जिज्ञासा थी। उसने देखा कि हनुमान जी के चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक दिव्य तेज था जो पूरे दरबार को आलोकित कर रहा था। रावण ने अपने सिंहासन से उठकर हनुमान जी की ओर देखा और पूछा, कौन हो तुम जिसमें इतना साहस है कि मेरी लंका में आकर विनाश का तांडव रचो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं रावण हूं जिसने देवताओं को भी परास्त किया है? हनुमान जी ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे लंकापति, मैं केवल एक दूत हूं, श्री राम का सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है और मैं पवन पुत्र हूं। मैं यहाँ अपने स्वामी के कार्य से आया हूं, माता सीता का समाचार लेने। तुमने जो अधर्म किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूं, माता सीता को सम्मान सहित श्री राम को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारे इस स्वर्णमयी लंका का विनाश निश्चित है। रावण ने अट्टहास किया और बोला, तुम एक वानर होकर मुझे धमकी दे रहे हो? मैं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त विद्वान हूं। मैंने शिव की तपस्या की है, मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, और तुम मुझसे कहते हो कि मैं भय मानूं? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रावण, तुम्हारा ज्ञान सत्य है, तुम्हारी विद्वता निर्विवाद है, परंतु तुमने अपने अहंकार में एक सत्य को भुला दिया है। ज्ञान और शक्ति तब तक व्यर्थ हैं जब तक वे धर्म के मार्ग पर न चलें। तुमने पराई स्त्री का हरण किया, ये अधर्म है और अधर्म का अंत निश्चित है। रावण के चेहरे पर क्रोध के भाव आए, परंतु उसके हृदय में कहीं गहराई में हनुमान जी की बात चुभ गई। उसने पूछा, यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, मैं इतना शक्तिशाली होकर भी क्यों परास्त होऊंगा? देवता मुझसे भयभीत हैं, मृत्यु भी मुझे नहीं छू सकती, फिर तुम्हारे राम मुझे कैसे हरा सकते हैं? हनुमान जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे दशानंद, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे वरदानों से है, परंतु मेरे प्रभु की शक्ति धर्म से है। वरदान समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, परंतु धर्म शाश्वत है। तुमने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई तुम्हें न मार सके, परंतु अपने अहंकार में तुमने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा और उन्हें वरदान से बाहर रखा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। मेरे प्रभु राम मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं और मैं वानर हूं। हम दोनों ही तुम्हारे वरदान के दायरे से बाहर हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था है कि अहंकार अपने ही जाल में फंस जाता है। रावण इस बात को सुनकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसकी बुद्धि ने इस सत्य को पहचान लिया, परंतु उसका अहंकार स्वीकार नहीं कर पाया। रावण ने क्रोध में भरकर आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए, क्योंकि पूंछ वानर का सबसे बड़ा अभिमान होती है। जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटकर घी तेल डाला और आग लगाई तो हनुमान जी ने इसे अपना अवसर समझा। उन्होंने अपनी शरीर को छोटा कर रस्सियों से मुक्त हो गए और पूरी लंका में कूदते भांदते हुए एक एक भवन को अपनी जलती पूंछ से आग लगा दी। स्वर्ण की लंका, जो रावण के गर्व का प्रतीक थी, वो क्षण भर में राख में बदलने लगी। ये दृश्य देखकर रावण अवाक रह गया। उसने देखा कि एक वानर ने उसकी पूरी सेना को परास्त कर दिया, उसकी अजेय लंका को जला दिया। जब हनुमान जी लंका से प्रस्थान करने लगे तो रावण की चेतना में एक क्षण के लिए ज्ञान का प्रकाश फैला। उसने समझ लिया कि ये वानर कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि इसमें दिव्य शक्ति है। उस क्षण रावण के मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उसका अहंकार कह रहा था कि वो हार नहीं सकता, परंतु उसकी बुद्धि चेतावनी दे रही थी कि अब वापसी का मार्ग नहीं है।
लंका से वापस जाते समय हनुमान जी ने पुनः सीता माता के दर्शन किए और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुमने एक दूत के रूप में आकर रावण जैसे पराक्रमी को उसकी वास्तविकता दिखा दी। ये लंका दहन रावण के विनाश का प्रतीक है। जब हनुमान जी प्रभु राम के पास लौटे और सारा वृत्तांत सुनाया तो प्रभु राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, हनुमान, तुमने मात्र सीता का समाचार ही नहीं लाया बल्कि रावण को उसके अंत की चेतावनी भी दे दी। तुम्हारे इस कार्य से यह सिद्ध हो गया कि भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति निहित है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, सिद्धियां थीं, परंतु उसमें विनम्रता और धर्म का अभाव था। तुम्हारे पास सर्वोच्च शक्ति है, निष्काम भक्ति और धर्म के प्रति अटूट विश्वास। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और भक्ति के समक्ष उसका पतन निश्चित है। हनुमान जी ने रावण को दर्पण दिखाया, परंतु रावण ने अपने अहंकार के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया और अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। तो चलिए आज का संदेश सुनते हैं। अहंकारो महाशत्रुः ज्ञानस्यापि विनाशकः धर्मेण विना शक्तिश्च व्यर्था भवति सर्वदा। ये श्लोक हमें बताता है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है जो ज्ञान का भी विनाश कर देता है। रावण के पास असीमित ज्ञान था, वो चारों वेदों का ज्ञाता था, महान शिव भक्त था, उसने कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था, परंतु उसके हृदय में अहंकार ने घर कर लिया था। ये अहंकार इतना प्रबल हो गया कि उसने रावण की समस्त बुद्धि और विवेक को ढक लिया। जब हनुमान जी ने उसे सत्य का दर्शन कराया तो भी उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने दिया कि वो गलत मार्ग पर है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और वो सही गलत में भेद नहीं कर पाता। रावण की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि कितना भी ज्ञान हो, यदि अहंकार है तो वो ज्ञान निरर्थक हो जाता है। श्लोक का दूसरा भाग स्पष्ट करता है कि धर्म के बिना शक्ति व्यर्थ है। रावण के पास अपार शक्ति थी, उसने इंद्र को परास्त किया था, देवताओं को भयभीत किया था, उसकी सेना अजेय थी, परंतु ये सब शक्ति उसने अधर्म के मार्ग पर प्रयोग की। उसने पराई स्त्री का हरण किया, जो सबसे बड़ा अधर्म है। शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अधर्म के लिए। इसके विपरीत हनुमान जी के पास भी असीमित शक्ति थी। वे पवन पुत्र थे, उन्होंने समुद्र लांघा, पर्वत उखाड़े, परंतु उनकी शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उन्होंने लंका में विनाश किया, परंतु ये विनाश धर्म की स्थापना के लिए था। जब शक्ति धर्म के साथ जुड़ती है तो वो दिव्य बन जाती है, और जब अधर्म के तो विनाशकारी। इस कथा का सार ये है कि जीवन में सफलता के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं: ज्ञान, शक्ति और धर्म। यदि इन तीनों में से धर्म गायब हो जाए तो शेष दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। रावण की पराजय और हनुमान जी की विजय इसी सत्य को प्रमाणित करती है। हनुमान जी ने विनम्रता के साथ रावण को अंतिम अवसर दिया कि वो अपनी गलती सुधार ले, परंतु रावण ने अपने अहंकार में अंधा होकर उस अवसर को गंवा दिया। ये श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितनी भी शक्ति प्राप्त कर लें, यदि हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, विनम्र नहीं रहते, तो हमारा पतन निश्चित है। हमें हनुमान जी के समान भक्ति, विनम्रता और धर्म को अपनाना चाहिए, न कि रावण के समान अहंकार और अधर्म को। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी और रावण के बीच के उस अद्भुत संवाद की कथा जो हमें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के बटन को दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें? क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं, जीवन बदलने वाले संस्कृत श्लोक और उनके गहरे अर्थ जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। हम प्रतिदिन आपके लिए नई नई प्रेरक कथाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक शिक्षाएं लेकर आते हैं। हमारे साथ जुड़कर आप अपने जीवन में धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश ला सकते हैं। अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें कि आपको ये कथा कैसी लगी। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम, जय हनुमान।